फिल्म लॉस एंजलिस में शुरू होती है, जहां एक मिस्टीरियस शख्स बड़ी सावधानी से हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो कुछ खतरनाक करने का प्लान बना रहा है। सीन फिर एक नाइट क्लब में जाती है, जहां मालिक सली एक स्ट्रिपर पर चिल्ला रहा है क्योंकि उसने ब्रेक ली थी। कुछ देर बाद वो नाइट क्लब से घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन अचानक एक नकाबपोश शख्स उसे पैरालाइज करके अगवा कर लेता है। कुछ वक्त बाद हम जैक्सन नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं, जो अपने साथी के साथ वक्त गुजार रहा होता है। उसे भी उसी नकाबपोश शख्स ने अगवा कर लिया, जिसने भागने से पहले उसके साथी की आंखों में टीयर गैस स्प्रे कर दी। कूगन नाम का एक और आदमी पास के कैफे में बैठा शहर में हो रहे अगवा की खबरें देख रहा होता है। वो परेशान होकर कैफे से निकलता है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कूगन अपने बचाव के लिए चाकू निकालता है, लेकिन अजनबी शख्स ने उसे फौरन इलेक्ट्रिक शॉक से पैरालाइज करके घसीट लिया। अगला शिकार क्रिश्चियन नाम का एक नौजवान है, जो रात को देर से एक बार से निकलता दिखाई देता है। फिर हम केली मर्फी से मिलते हैं, जिसे भी इलेक्ट्रिक शॉक से पैरालाइज करके अगवा कर लिया जाता है। अगले सीन में सभी अगवा किए गए लोग एक ही कमरे में दिखाई देते हैं, जहां वो खंभों से बंधे हुए हैं और उनके सिरों पर थैले डले हुए हैं। कुछ देर बाद नकाबपोश शख्स लाइट्स जलाता है और एक एक करके उनके सिरों से थैले और मुंह से टेप उतारना शुरू करता है। ये रिवील होता है कि कमरे में कुल 9 कैदी हैं। जिन लोगों को हम पहले देख चुके हैं, उनके अलावा कुछ नए चेहरे भी हैं, जैसे लियोन, एडी, फादर फ्रांसिस नाम का एक पादरी और चैन नाम की एक चीनी औरत जो इंग्लिश नहीं बोल सकती। सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वो यहाँ क्यों हैं और नकाबपोश शख्स को गालियां देने लगते हैं, लेकिन अगवाकार ने उन्हें सुकून से बताया कि उन्हें किसी खास वजह से यहाँ लाया गया है और ये उन पर है कि वो वजह खुद मालूम करें। उसने खबरदार किया कि हर 10 मिनट बाद वो वापस आएगा और अगर वो सच्चाई ना जान सकें तो उनमें से एक को मार डालेगा, लेकिन अगर वो कामयाब हो गए तो वो बाकी बचे लोगों को छोड़ देगा और अपनी सारी जुर्म खुद पुलिस को बता देगा। इसके बाद नकाबपोश शख्स ने फर्श पर चौक के कुछ टुकड़े फेंके, टाइमर चालू किया और कमरे से बाहर चला गया। कैदियों का एक हाथ अचानक आजाद हो गया और वो सोचने लगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उन्हें इस सजा का सामना करना पड़ रहा है। एडी ने फादर फ्रांसिस की तरफ इशारा किया और सजेस्ट किया कि शायद उसने किसी बच्चे के साथ गलत काम किया हो, लेकिन पादरी ने इस बात को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि उसने जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। उसी वक्त कूगन ने एतराफ किया कि उसने वाकई एक बच्चे के साथ ऐसा किया था, जिस पर बाकी सबने उसे गालियां देनी और चीखना शुरू कर दिया। इसके बाद एडी ने चौक का एक टुकड़ा उठाया और दीवार पर लिखना शुरू किया, जबकि सबने बारी बारी अपना तारुफ कराया। केली ने बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है और उसने बहुत से मुजरिमों को जेल भेजा है, इसलिए उनमें से कोई एक बदला लेना चाहता होगा। कुछ देर बाद क्रिश्चियन ने सल्ली को पहचाना और याद किया कि कुछ साल पहले उन दोनों का एक बिजनेस में वास्ता पड़ा था। ये रिवील हुआ कि सल्ली एक लोन शार्क है, जिसने क्रिश्चियन को ड्रग्स के लिए $5000 दिए थे। क्रिश्चियन को ड्रग्स बेचने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया और उसने 3 साल जेल में गुजारे, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने सल्ली के खौफनाक रेप्यूटेशन की वजह से उसके पैसे वापस कर दिए। लेकिन क्रिश्चियन ने ये भी बताया कि उसने अब वो जिंदगी छोड़ दी है और हॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ में बारटेंडर की नौकरी भी कर रहा है। जल्द ही टाइमर खत्म हो गया और नकाबपोश शख्स कमरे में आया, ये जानना चाहते हुए कि क्या उन्होंने मालूम कर लिया है कि वो वहां क्यों है। केली ने उसे और वक्त देने की गुजारिश की, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया और क्रिश्चियन के पास गया और उसके कान में कुछ सरगोशी की। हैरान क्रिश्चियन ने कहा कि वो ये कभी नहीं जान सकता था। इसके बाद नकाबपोश शख्स ने बेरहमी से उसे गोली मार दी। सबके चीखने पर अगवाकार लाश खींचकर बाहर ले गया, दरवाजा बंद किया और टाइमर दोबारा शुरू कर दिया। इसके बाद कैदी आपस में झगड़ने लगी और एक दूसरे से अपने गुनाह कबूल करने का मुतालबा करने लगी। अचानक कूगन ने रिवील किया कि वो अभी 5 साल जेल काटकर बाहर आया है। उसे इतनी कम सजा इसलिए मिली क्योंकि अथॉरिटीज को बच्चे की लाश नहीं मिली थी, जो बात सुनकर सब दहशत और नफरत में डूब गए। केली ने फिर लियोन से उसका पस मंजर पूछा और उसने माना कि वो अपने भाई के साथ मिलकर डाकी डाला करता था। ये सुनकर सबको झटका लगा, लेकिन उसने सफाई दी कि कम से कम उसने कभी किसी को नहीं मारा और न ही बच्चों को हाथ लगाया। इसके बाद एडी ने अपने बारे में बताया और कहा कि वो एक हेल्थ इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव है। उसने दावा किया कि वो एक अच्छा इंसान है और उसने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने बताया कि उसकी कंपनी में एक्सपेरिमेंटल मेडिकल ट्रायल्स होते हैं और कुछ साल पहले उसके बहनोई को कोलन कैंसर हो गया था। एडी ने माना कि उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करके अपने बहनोई को इलाज दिलवाया, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अपने घर वालों की मदद करने पर उसे सजा क्यों मिलेगी।
बाद में ग्रुप ने देखा कि केली और जैक्सन एक दूसरे को जानते हैं और उनके ताल्लुक के बारे में जानना चाहा। केली ने बताया कि उन दोनों का अफेयर था, लेकिन जैक्सन की बीवी ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उसने तलाक ले लिया और बच्चों को लेकर एरिजोना चली गई। सबने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी साबिका बीवी बदला ले रही है, लेकिन जैक्सन ने इस बात को रद्द कर दिया क्योंकि वो उसे हर महीने बहुत ज्यादा पैसे भेजता है। इसके बाद लियोन ने एक प्लान सोचा और उसके साथ बंधे सली से कहा कि वो उसके बाजू पर लात मारे ताकि वो हथकड़ी से आजाद हो सके। सली, जिसे लोगों को मारने में मजा आता है, फौरन मान गया और लाती मारनी शुरू कर दी। प्लान कामयाब रहा और लियोन ने अपना हाथ आजाद कर लिया, जिससे सब खुश हो गए। जैक्सन ने उसे कहा कि वो दरवाजे के पीछे छुप जाए और जब किलर अंदर आई तो उस पर हमला करे, लेकिन लियोन ने किसी की मदद करने से इनकार कर दिया। सबको बीच की उंगली दिखाई और अकेला बाहर निकल गया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि अगवाकार उसे कैमरा पर सब कुछ देख रहा था। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन लियोन ने उसे मगलूब कर लिया और यहाँ तक कि उसकी गन भी छीन ली। उसने किलर को गन की नोक पर रखा, लेकिन किलर ने सुकून से कहा कि उसने 2 साल से ये सब प्लान किया है और कुछ भी उसे नहीं रोक सकता। ये पता चला कि लियोन की गन में गोलियां ही नहीं थी और जब उसने भागने की कोशिश की तो किलर ने उसे गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। कुछ देर बाद बाकी कैदियों ने दहशत से देखा जब नकाबपोश शख्स जख्मी लियोन को घसीटकर वापस सेल में लाया और उसे दोबारा हथकड़ी लगा दी। उसने एक बार फिर जानना चाहा कि वो वहां क्यों है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। जब किलर कूगन के पास गन लेकर पहुंचा तो कूगन ने उसे कहा कि बाकियों को जरा हटा दे ताकि खून की छींटें उन पर ना पड़ी, क्योंकि वो अभी उनकी मौत नहीं चाहता। किलर ने उसके कान में कुछ सरगोशी की और कूगन ने माना कि वाकई ये एक अच्छी वजह है। इसके बाद उसने नकाबपोश शख्स का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन किलर ने उसे आसानी से काबू में कर लिया और सीने में गोली मार दी। कूगन की लाश घसीटते हुए उसने लियोन को खबरदार किया कि अगली बारी उसकी है। कुछ देर बाद टाइमर दोबारा शुरू हो गया और ग्रुप की परेशानी और बढ़ गई क्योंकि उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आई जब चैन ने केली को पहचाना और मैंडरिन में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि कोई उसे नहीं समझ सकता था, चैन ने चौक से कुछ बनाया और कहा बैंग बैंग, जिसका मतलब गोली चलाना था। उसी वक्त केली ने उसे पहचाना और पूछा कि क्या उसका नाम न्यून चैन है, जिस पर औरत ने हाँ में जवाब दिया। ये रिवील हुआ कि कुछ साल पहले केली ने चैन की शराब की दुकान में हुई डकैती का मुकदमा हैंडल किया था। उस बूढ़ी औरत ने मुजरिम की पहचान की थी, एक 20 साल लड़का जिसका नाम वेड ग्रीली था, जिसे केली ने जेल भेज दिया था। लेकिन वो अभी भी पूरी बात कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास सिर्फ डकैती और एक नाम था। जब सिर्फ 2 मिनट रह गए तो लियोन ने एहतराफ करने का फैसला किया और माना कि उसने झूठ बोला था जब उसने कहा कि उसने कभी किसी को नहीं मारा। ये पता चला कि उसने बिजनेस में धोखे के बाद अपने ही भाई को मार दिया और बाद में उनकी सारी गन्स बेच दी। पशेमान लियोन ने अब माफी मांगी और पादरी ने उसे कहा जो माफी मांगता है वो उसे पा लेता है। अपने जख्म से खून बहते हुए लियोन को किलर के वो अल्फाज याद आए कि उसने 2 साल से ये सब प्लान किया है। इससे ग्रुप को कुछ उम्मीद मिली और वो सोचने लगी कि उस वक्त वो क्या कर रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और जब किलर को पता चला कि उन्हें अभी तक जवाब नहीं मिला तो उसने लियोन को गोली मारकर घसीट ले गया। इस अफरा तफरी और कंफ्यूजन के बीच फादर फ्रांसिस ने अचानक रिवील किया कि वो जानता है वो सब वहां क्यों है, लेकिन वो ये बात जाहिर नहीं कर सकता। इसकी वजह ये थी कि उसने ये बात कन्फेशन में सुनी थी और उसका रिश्ता खुदा से उसकी अपनी जान से ज्यादा अहम है। सली ने उसे मनाने की कोशिश की और केली ने तो उसे मार डालने की धमकी भी दी, लेकिन फादर फ्रांसिस ने फिर भी कुछ नहीं बताया। एडी ने सजेस्ट किया कि उन्हें पादरी के बगैर ही मालूम करना होगा और सबसे कहा कि अपनी सबसे गहरी राज जाहिर करें। सबने कुछ बहुत ही खौफनाक बातें बतानी शुरू की, लेकिन फादर फ्रांसिस ने साफ कह दिया कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। उसने हिंट्स दिए और बताया कि वेड ग्रीली उस डकैती में शामिल नहीं था। केली ने एतराफ किया कि ये सच नहीं, क्योंकि चैन खुद उस वाकये की गवाह थी और उनके पास ठोस सबूत भी थे। लेकिन एडी ने अंदाजा लगाया कि कमरे में मौजूद किसी ने पादरी को कन्फेशन में ये बात बताई होगी और उसने सोचा कि वो क्रिश्चियन था। पादरी ने इसकी तस्दीक की और एक चौंका देने वाले मोड़ पर उन्हें पता चला कि वो क्रिश्चियन ही था जिसने सली का कर्ज चुकाने के लिए वो दुकान लूटी थी। इस पर सली को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे ये बिल्कुल बेतुका लगा कि वो सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि उसने किसी लड़के को $5000 दिए थे। 10 मिनट बाद किलर वापस आया और सली उस पर चीखने लगा कि इतनी मामूली बात पर उसे सजा मिल रही है। उसने किलर को चैलेंज किया कि वो उसे गोली मारे, लेकिन किलर ने उसे नजरअंदाज करके एडी की तरफ रुख किया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, फादर फ्रांसिस ने अचानक एडी के आगे आकर वो गोली खुद सीने पर ले ली। जब किलर पादरी की लाश घसीट कर ले गया तो केली ने उसे वेड कहकर मुखातब करने की कोशिश की। वो शख्स रुक गया और रिवील किया कि वो वेड नहीं है, फिर कमरे से चला गया। जब टाइमर दोबारा शुरू हुआ तो जैक्सन ने अंदाजा लगाया कि शायद वो शख्स वेड का कोई करीबी हो, जैसे दोस्त या घर का कोई फर्द। लेकिन केली ने कहा कि उसके ट्रायल में कोई मौजूद नहीं था और उसे कोई याद भी नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है।
लेकिन ये मालूम हुआ कि वेड को 5 साल पहले जेल भेजा गया था, जो जैक्सन को अजीब लगा क्योंकि किलर ने सिर्फ 2 साल पहले से प्लान करना शुरू किया था। उसी वक्त सली को कुछ याद आया। उसने याद किया कि क्रिश्चियन ने कहा था कि जेल से निकलने पर उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन शराब की दुकान लूटने के लिए बगैर हथियार के ये मुमकिन नहीं था। उसे याद आया कि लियोन ने कहा था कि उसने अपने भाई को मारने के बाद उनकी सारी गन्स बेच दी थी, और उसे शक हुआ कि वही था जिसने क्रिश्चियन को गन बेची थी। इससे सबका वहां होने का एक सिलसिला बन रहा था, लेकिन वो अभी ये नहीं समझ पा रही थी कि कूगन, एडी और जैक्सन का इस सबसे क्या ताल्लुक है। जल्द ही टाइमर एक बार फिर खत्म हुआ और किलर कमरे में आया। उसने चैन को मैंडरिन में लिखा हुआ एक कागज दिया और आखिरकार उसे सब कुछ समझ आ गया। खौफजदा औरत घुटनों पर गिरकर रोने लगी और बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन उस शख्स ने उस पर कोई रहम नहीं किया और बेरहमी से उसे गोली मार दी। इससे केली खौफजदा हो गई और किलर से गुजारिश करने लगी कि उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका एक बेटा है जिसे अपनी माँ की जरूरत है। लेकिन किलर ने पूछा कि उसने आखिरी बार अपनी बेटी के साथ वक्त कब गुजारा था, जिसका ख्याल ज्यादातर एक नैनी रखती है। उसने उसे कहा कि अपनी बच्ची को बहाना न बनाए। फिर अचानक जैक्सन की तरफ मुड़कर कहा कि ये बात तो उसे भी गुस्सा दिलानी चाहिए। किलर के जाने के बाद कंफ्यूज जैक्सन ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, और ये रिवील हुआ कि वो दरअसल केली के बेटे का बाप है। वो बहुत गुस्से में आया कि उसने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसने उसे एक खुद गरज और बेअखलाक औरत तक कहा, जो शायद कुछ और भी छुपा रही है। केली ने हिचकिचाते हुए कहा कि अगर ये बात सामने आई तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, लेकिन आखिरकार उसने सच बताने का फैसला किया। उसने माना कि उस वक्त वेड को शराब की दुकान के करीब से पकड़ा गया था और वो चैन के बताए हुए हुलिये से मिलता जुलता था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और उसे जीत की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि वो एक के बाद एक मुकदमा हार रही थी। वो उस वक्त सबसे कमजोर अटर्नी थी और कोई उसे संजीदगी से नहीं लेता था। इसलिए अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने वेड को फंसाने का फैसला किया। दरअसल चैन ने लड़ाई में क्रिश्चियन के कुछ बाल पकड़ लिए थे। केली ने वेड की कंघी से बाल चुराए और फिर अपने आशना जैक्सन को इस्तेमाल किया। उसने जैक्सन की पहुंच की वजह से एविडेंस रूम में घुसकर बालों के नमूने बदल दिए, यानी जैक्सन अनजाने में इस पूरी साजिश में शामिल हो गया, जिसकी वजह से एक बेगुनाह लड़का जेल गया। ये सुनकर सब बहुत डिस्कस्ट हुए, लेकिन केली ने कहा कि ये बात बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वो जेल जाएगी, अपनी नौकरी खोएगी और अपना बच्चा भी। ग्रुप ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि किलर शायद वेड का बाप है, जो अपने बेटे का बदला ले रहा है। वो सोचने लगे कि वेड के साथ जेल में क्या हुआ होगा और अंदाजा लगाया कि वहां उसका सामना कूगन से हुआ होगा, जो 5 साल पहले जेल गया था। लेकिन टाइमर तेजी से गिन रहा था और वो अभी भी एडी का इस सबसे ताल्लुक नहीं जोड़ पा रहे थे। कुछ देर बाद किलर कमरे में आया और जब वो मुकम्मल जवाब नहीं दे पाई तो उसने बेरहमी से सली को मार दिया। वो शख्स चला गया और अब सिर्फ केली, जैक्सन और एडी रह गए, जो बहुत खौफजदा और परेशान थे। एडी को फिर याद आया कि कूगन ने मरने से पहले किलर से कहा था कि बाकियों पर खून की छींटें ना पड़े, क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता। एडी ने अंदाजा लगाया कि कूगन को एड्स था और शायद जेल में उसने वेड के साथ ज्यादती का निशाना बनाकर उसे भी ये बीमारी दी थी। बाकी दोनों ने इस थ्योरी को बकवास कहा, लेकिन एडी ने समझाया कि उसकी कंपनी उस वक्त एड्स पेशेंट्स की जिंदगी तवील करने के लिए ड्रग थेरेपी ट्रायल्स चला रही थी, जब वेड जेल से निकला था। एडी की जॉब का एक हिस्सा ये था कि वो उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करे जो मखसूस कंडीशंस पूरी नहीं करते, जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड, गलत उम्र, प्रॉपर इंश्योरेंस ना होना या पैसों की कमी। एडी ने माना कि शायद वही था जिसने वेड की एप्लीकेशन क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से रिजेक्ट की थी। इसीलिए वेड के बाप ने 2 साल पहले बदले की प्लानिंग शुरू की, क्योंकि उसी वक्त उसका बेटा मर गया था। कुछ देर बाद किलर एक बार फिर कमरे में आया और पूछा कि क्या उन्होंने सच जान लिया है। एडी ने उसे सब कुछ बता दिया जो उन्होंने मालूम किया था, जिसके बाद उस शख्स ने अपना नकाब उतार दिया। उसने बताया कि उसका बेटा बहुत बहादुर लड़का था और कमरे में मौजूद हर शख्स उसकी मौत रोक सकता था। उस बूढ़े शख्स ने उन्हें कहा कि वो अपने किए और उसके नतीजों को बाकी जिंदगी याद रखें। इसके बाद बूढ़े शख्स ने केली को एक चाबी दी ताकि वो खुद को और बाकियों को आजाद कर सके, और बताया कि पुलिस आने वाली है। लेकिन हथकड़ी खोलने के बाद केली ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसकी गन छीन ली। उसने कहा कि अगर सच बाहर आया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी और वो ये नहीं होने दे सकती। उसने बूढ़े शख्स को गोली मारी, फिर एडी और जैक्सन को भी गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन ये रिवील हुआ कि बूढ़ा शख्स अभी जिंदा था, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। उसने केली को बताया कि सब कुछ लोग देख रहे थे, क्योंकि सारी फुटेज ब्रॉडकास्ट हो रही थी और अब सब जान चुके हैं कि असली केली मर्फी कौन है। लेकिन केली ने कुछ परवाह नहीं की और उसे सीधे सिर में गोली मार दी। आखिरी सीन में केली सेल से बाहर निकलती है और उसी वक्त पुलिस उस इमारत में पहुंचती है। वो उनकी नजरों से बचकर निकल जाती है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि वो अपने अंजाम से नहीं बच सकती, क्योंकि पूरी दुनिया ये सब देख चुकी है।